हैशटैग में मेरा नाम है रंजीत। तो आज स्पेशली मैं आज आपको डेमो दूंगा पैनासोनिक के एसी का, जो कि जैपनीज़ ब्रांड है। अप टू 65 ईयर, ऑलमोस्ट इंडिया के अंदर 65 ईयर हो चुके हैं इनको एयर कंडीशन के मामले में। तो यानी एसी बहुत ही बढ़िया एसी है इनके टेक्नोलॉजी के मामले में और फीचर्स के मामले में। तो आज जो मैं आपको स्पेशली डेमो दे रहा हूँ वो दूंगा मैं आपको 1.5 टन का, जो कि 5 स्टार एसी है और इन्वर्टर मॉडल है। तो डेमो स्टार्ट करूँगा मैं पहले मैं ये कहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि डेमो काफ़ी यूज़फुल रहती है। और मैंने ऐसे ही काफ़ी सारी वीडियो बना रखी है अदर्स ब्रांड की भी, ताकि आपको परचेजिंग करने में कोई दिक्कत ना हो, ना ही किसी एसी के फीचर जानने में कोई दिक्कत हो। क्योंकि जो भी एसी के बारे में बताता हूँ उसमें क्या क्या मेन फीचर आते हैं वो मैं आपको टोटली बताता हूँ कि एक्चुअली में इसमें मेनली फीचर्स क्या क्या है। तो स्पेशली अब मैं डेमो स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे मॉडल नेम की, CS-CU-XU18ZKYF इसका मॉडल है। 18 मतलब 1.5 टन, ठीक है। 1.5 टन 5 स्टार है। कूलिंग कैपेसिटी की बात करेंगे तो 5100 वॉट के करीब इसकी कूलिंग कैपेसिटी है। मिनिमम एंड मैक्सिमम, मिनिमम मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये कंप्रेसर जो होता है इसका ट्विन रोटी कंप्रेसर होता है, जो कि वेरिएबल स्पीड पे चलता है। जब ये मिनिमम वेरिएबल स्पीड पे आ जाता है तो ये 2295 के करीब वॉट लेता है कूलिंग का, और जब ये मैक्सिमम पे जाता है तो 5610 के करीब लेता है। यानी 1.5 से ऊपर 1.6 टन के करीब भी ये जा सकता है आराम से। यानी अगर आपका रूम साइज 150 स्क्वायर फीट का है तो स्टैंडर्ड रूम साइज के लिए 51 कूलिंग कैपेसिटी बेटर है। थोड़ा सा बड़ा है रूम साइज 160 है तो वहाँ पे भी ये आराम से यूज़ कर देगा, क्योंकि इसकी हाईएस्ट कूलिंग कैपेसिटी है 5610। ISER की बात करेंगे तो ISER होता है इसका इंडियन सीजनल एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो, जो कि गवर्नमेंट संस्था देती है, उसका है 5.10 इसका ISER है, जो कि काफ़ी हद तक बेटर है। यूनिट पर ईयर की बात करेंगे तो 774.19 यूनिट पर ईयर ये ले रहा है। पावर इनपुट की मैं बात करूंगा तो 1290 पावर इनपुट इसका है, और मिनिमम जो है 415 है और 1742 है मैक्सिमम। यानी वही सेम कंडीशन होगी मिनिमम मैक्सिमम, कि जब ये वेरिएबल स्पीड पे आता है तो मिनिमम पावर जो ये यूज़ करता है पावर इनपुट, तो वो करता है 415 के करीब, यानी बहुत ही कम बिजली। और जब ये मैक्सिमम पे चलता है तो 1742 यानी 1.7 के बराबर भी ये बिजली की खपत कर सकता है। नॉइज़ लेवल की बात करेंगे तो नॉइज़ लेवल है इसका आपका करीब 47 से 39 dB के करीब इसका नॉइज़ लेवल है। ट्विन रोटरी कंप्रेसर, जो कि 16 से 52 डिग्री तक टेस्टेड होता है और डबल रोटर के साथ वर्क होता है। डबल रोटर मीन्स इसमें डबल रोटर आते हैं कंप्रेसर के अंदर, जो कि फास्ट वर्किंग करते हैं, हाईएस्ट कूलिंग देते हैं और एनर्जी की सेविंग करते हैं। और काफ़ी हद तक कूलिंग के मामले में ये बेस्ट होता है, क्योंकि जब ये हायर स्पीड पर चलता है तो इंस्टेंटली ये कुछ ही सेकंड में कूलिंग प्रोवाइड करने स्टार्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट फीचर की मैं बात करूंगा तो वोल्टेज स्टेबलाइजर रेंज, यानी अगर आप एसी ले रहे हैं, आपको इसमें स्टेबलाइजर लगाना है या नहीं लगाना है, तो वो भी मैं बता देता हूँ। क्योंकि इसकी जो रेंज है जो कंपनी ने दे रखी है 100 से लेकर 290 वोल्टेज रेंज तक दे रखी है, जिसका मतलब है आपको इसमें स्टेबलाइजर लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी 100 वोल्ट से स्टार्ट कर रही है इस एसी को। बात करेंगे नेक्स्ट फीचर की, मीरा IE मॉडल है, जो कि स्पेशली काम करता है AI कंट्रोल को, जो कि एसी का कंट्रोल करता है वाईफाई के थ्रू। मोबाइल से आप इस एसी को ऑपरेट कर सकते हैं कहीं पे भी बैठे हैं, चाहे घर के अंदर हो या घर के बाहर हो। इससे बेनिफिट होता है कि काफ़ी हद तक आपको कूलिंग की मेंटेनेंस बनी रहती है, काफ़ी हद तक आपका टाइम वेस्ट से जो होता है वो सेफ हो जाता है, और एनर्जी भी काफ़ी हद तक सेफ होती है। मीरा AI जो मोबाइल ऐप है उसके द्वारा आप काफ़ी हद तक इसके काम कर सकते हैं, यानी एसी की क्वालिटी, एयर क्वालिटी को देख सकते हैं, एसी का टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं, एरर कोडिंग देख सकते हैं, प्लस सर्विस से रिलेटेड भी आप मोबाइल के ऐप के द्वारा ही यूज़ कर सकते हो। अब बात करेंगे रूम के अंदर प्रदूषण लेवल बहुत है, तो उस कंडीशन में क्या होगा। उस कंडीशन में ये एसी स्पेशली एक फीचर देता है नैनो EG। नैनो EG एक ऐसा फीचर है जो कि 3 ट्रिलियंस आइंस, ट्रिलियंस बहुत होता है, 3 ट्रिलियंस नेगेटिव आइंस, जो कि ओस की बूंदों के बराबर होता है, वो ये जनरेट करता है रूम के अंदर। और जो पॉजिटिव आइंस होते हैं रूम के डस्ट कण, जो हमें धूल
धूप की रोशनी में दिखाई देती है उनको ये क्या करता है, डीएक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से एक टाइप से ये एयर प्यूरीफायर का भी वर्क करता है। यानी अगर ठंडियां हो तो ठंडियों में भी आप इस एसी को विद एयर प्यूरीफायर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, यानी इसका खाली ब्लोअर चला के और नैनो जी वाला फिल्टर चला के। अब नैनो जी फिल्टर किस टाइप का होता है, एक छोटी सी पिन होती है एसी के कॉर्नर पे ही लगी रहती है। कॉर्नर पे जो पिन होती है जब वो वाइब्रेट करती है ना, तो उससे क्या होता है, उससे आयंस जनरेट होते हैं, काफ़ी सारे ट्रिलियंस में आयंस जनरेट होते हैं जो कि रूम के अंदर फैल जाते हैं, जो पॉजिटिव टाइम में बैठते हैं और उनको डाउन करते हैं और रूम की जो एयर है उसको ये फ्रेश करते हैं और एयर प्यूरीफायर की तरह वर्क करते हैं। अब हम बात करेंगे AQI लेवल की। AQI इसी से जुड़ा हुआ है। जब ये क्या करता है, एयर प्यूरीफाइंग करता है रूम के अंदर, तो ये AQI क्या करता है, ये इनसाइड जो एयर क्वालिटी है रूम के अंदर की, उसके रूम के अंदर की क्वालिटी को इंडेक्स करता है आपके एसी के डिस्प्ले पे या आपके मोबाइल के ऐप में, जो मैंने आपको बताया था वहाँ पे ये डिस्प्ले करता है कि आपके रूम की एयर क्वालिटी कैसी है, बैड है, वेरी पुअर है, वेरी गुड है या एकदम एक्सीलेंट है। तो वो आपको यहाँ पे AQI लेवल भी सेंस करते रहता है इनसाइड इंडेक्स को। ठीक है, नेक्स्ट आता है AG क्लीन। AG क्लीन एक ऐसा फीचर्स है, AG क्लीन क्या होता है, 0.5 लेवल के करीब करीब या 0.1 लेवल के करीब जो डस्ट वगैरह होती है उनको ये एक टाइप से क्या करता है, डीएक्टिवेट करता है और रूम की एयर को फ्रेश करता है और जर्म्स वगैरह को डीएक्टिवेट करता है। जेट स्ट्रीम एक ऐसा फीचर है, जेट स्ट्रीम, जो कि अप टू 45 फीट तक एयर क्वालिटी जो एयर को क्या करता है, एयर को फ्लो को फेंकता है, प्लस स्पेशली सुपर कूलिंग देता है। ये इसका जेट स्ट्रीम का फ़ायदा है। नेक्स्ट बात करेंगे एरो विंग्स की। एरो विंग्स एक ऐसा फीचर है जो कि अल्टीमेट कूलिंग देता है, इफेक्ट देता है, सावर कूलिंग देता है और फ्लेक्सिबल कूलिंग देता है। यानी इसका जो इंडोर होता है उसमें डबल फ्लैपर होते हैं। डबल फ्लैपर से क्या होगा, जब भी ये एसी चलता है अप एंड डाउन होके, तो ये क्या करता है, एयर थ्रो जो होती है इसकी दूर तक होती है, प्लस अप से लेके ऊपर से लेके नीचे की साइड होता है और नीचे से लेके ऊपर की साइड होता है, जो कि काफ़ी हद तक कूलिंग के मामले में बेस्ट माना जाता है। 4-वे एयर स्विंग का है। 4-वे एयर स्विंग में क्या होता है, स्पेशली ये कॉर्नर टू कॉर्नर कूलिंग देता है और अप एंड डाउन, लेफ्ट टू राइट देता है। यानी अगर कोई भी मेंबर राइट में बैठा हो, लेफ्ट में बैठा हो या सामने बैठा हो, तो उस मेंबर को चारों तरफ या चारों मेंबर को एक बराबर कूलिंग देगा। यही आपके 4-वे एयर स्विंग का फ़ायदा है। कन्वर्ट i7 एक ऐसा फीचर है जिसको आप अपने एसी को अपने हैंड पे यूज़ कर सकते हो, यानी अपने हाथों से ही एसी को आप सेट कर सकते हो मोड्स के हिसाब से। यानी इसमें कुछ मोड्स होते हैं, 7 मोड्स होते हैं, 40, 55, 70, 90, 80, 110% के करीब इन पे मोड्स होते हैं जो कि यूज़ होते हैं अलग अलग मोड्स पे। बिजली की सेविंग होती है। यानी कहना ये है कि अगर ये 1.5 टन का एसी है तो ये 0.8 टन, 0.5 टन एंड 1 टन, 1.6 टन के करीब करीब ये यूज़ हो सकता है। तो इसका फ़ायदा होता है बिजली की सेविंग में। ये यूज़ तभी होता है जब आपको ज़रूरत पड़ती है एक्स्ट्रा कूलिंग की और जब आपको पड़ती है एकदम लोवेस्ट कूलिंग की। लोवेस्ट कूलिंग की जब ज़रूरत पड़ती है जब घर में कोई नहीं हो, एसी चल रहा हो, और जब घर में कोई बाहर से एकदम से आ रहा हो तब पड़ती है हाईएस्ट कूलिंग की ज़रूरत। तो ये उस समय काम आता है। कंपनी इसमें R32 गैस देती है। R32 गैस होती है जो कि इको फ्रेंडली गैस होती है, ओजोन लेयर को हार्म कम करती है और काफ़ी हद तक कूलिंग के मामले में ये बेस्ट मानी जाती है R32 गैस। अब बात करेंगे इसके कॉपर की। कॉपर जो होता है इसमें 100% आता है, ड्यूरेबल होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है और रिपेयरेबल भी होता है। यही होता है इसका 100% कॉपर का फ़ायदा। अब बात करेंगे सील्ड ब्लू प्लस टेक्नोलॉजी की। स्पेशली ये टेक्नोलॉजी क्या है, कॉपर एंड कंडेंसर पे स्पेशली कोटिंग दी गई है, ब्लू फिन सेंटीग्रेड कोटिंग, जिसका फ़ायदा होता है काफ़ी हद तक बिजली की सेविंग में, बिजली की सेविंग मैंने बोल दिया है, जिसका फ़ायदा होता है रस्ट फ्री के लिए। यानी सल्फ़र वगैरह ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है वातावरण में, जिसकी वजह से क्या होता है, हल्का हल्का पानी जो होता है आपके कॉपर के एसी के कॉपर में बैठ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है वहाँ पे हरा हरा कलर का जम जाता है। तो उस सल्फ़र को से सेफ रखने के लिए इन्होंने स्पेशली कॉपर के ऊपर भी और कंडेंसर के ऊपर भी, बोथ इंडोर एंड आउटडोर में, स्पेशली कोटिंग करी गई है जो कि काफ़ी हद तक बेटर होती है और लॉन्ग लास्टिंग बनाती है एसी को। आउटडोर बॉडी अगर मैं बताऊं इसकी, तो स्पेशली कंपनी इसकी 5 साल की वारंटी देती है।
पूरी वारंटी नहीं देती है, सिर्फ सीट की वारंटी देती है। सीट की मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो सीट होती है इसकी सुपर डायमा सीट के नाम से आता है। स्पेशली सुपर डायमा सीट एक ऐसा है जो कि ऑल वेदर के लिए यूज़ होता है और वो कभी भी रस्ट नहीं पकड़े, ना ही ख़राब होगा, इसलिए कंपनी से 5 साल की बेफिक्र होकर वारंटी देती है सुपर डायमा सीट की। बात करेंगे वारंटी की, तो कंप्रेसर है इसका ट्विन रोटी कंप्रेसर, जिसकी वारंटी कंपनी 10 साल की देती है। और जो इसका पीसीबी है, पीसीबी की वारंटी इसमें 5 ईयर की वारंटी देती है। आज मैंने आपको 1.5 टन 5 स्टार के बारे में बताया है। डेमो आपको कैसा लगा? अगर इस मॉडल के बारे में कुछ भी पूछना हो तो ज़रूर पूछिए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। थैंक यू।